नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सब मित्रों का स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मित्रों, प्रोफेसर अनिल सौमित्र जी अपने अध्ययन और अध्यापन में कुछ अधिक व्यस्त हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ इस श्रृंखला को तो जारी रहना चाहिए, बहुत अंतराल नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कुछ प्रश्न भेजे हैं। उनके उत्तर में मैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि वत्स जयराज शर्मा ने प्रश्न किया कि अगली कड़ी में संघ के विषय में और भी बताइए कुछ, तो एक बार संक्षेप में मैं 1927 से 1947-48 तक की संघ यात्रा को बहुत संक्षेप में, क्योंकि ये महान यात्रा है, बड़े कष्टों से, बड़ी तपस्या के साथ संपन्न हुई है, लेकिन बड़े पुरुषार्थ के साथ भी हुई है। इसलिए इसमें इतना सारा कार्य किया गया कि अगर उनमें से एक-एक को बताने लगे तो कई दिन उसी में लग जाएँगे। इसलिए जो हम बता रहे हैं, वो एक तो सूत्र रूप में है, ये स्मरण रखना चाहिए, और दूसरे उसमें कुछ चीज़ें छूट ही जाएँगी। कुछ तो हम ही छोड़ देंगे कि भाई कितना लंबा करें, और कुछ इस छोड़ने के क्रम में अनवधानवश छूट जाएँगे। तो ये केवल इसकी प्रेरणा है कि आप लोग संघ कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा जानें, और ये तो ठीक है कि संघ कार्य को ठीक से संघ स्थल पर जाकर ही जाना जा सकता है, लेकिन ये तर्क अपने में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि फिर ऐसे तो कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करो तब हमें जानोगे। जितने संप्रदाय हैं, मत हैं, वो सब भी यही कहते हैं कि पहले गुरु जी के पास आकर दीक्षा लो तब जानोगे। तो ऐसा नहीं है। उसके अतिरिक्त केवल संघ स्थल में जाकर भी कई बार आप अनजान रह सकते हैं, संकीर्ण बुद्धि हो सकते हैं, क्योंकि आपकी ग्रहणशीलता कितनी है इस पर निर्भर है। बताया बहुत कुछ जाता है। आकाश पे इस समय भरपूर वर्षा होती है, तो एक जो छोटा-सा कोई कटोरी रखी रही आँगन में, तो वो मुश्किल से कटोरी भरती है, बल्कि भर भी नहीं पाती। बाल्टी भर हो तो बाल्टी भर जाती है, और कुआँ और झील और नदियाँ अकूत भर जाती हैं, उफनने लगती हैं। तो ग्रहणशीलता क्या है, पात्रता क्या है, इस पर भी निर्भर है। तो 1927 से 47 तक का जो समय है, उसको अच्छे से जानना चाहिए। लेकिन इसके भी पहले ये आवश्यक है कि जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, एक जो दृष्टि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के प्रभाव से आ गई है कि केवल हमारे गुरु, हमारा मत, हमारा पंथ, हमारा पार्टी, हमारा संगठन अभूतपूर्व है, दिव्य है, और बाकी सब चारों ओर अंधकार है। एक अभूतपूर्व बताना ये हो सकता है कि और लोग अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, हमारा अधिक अच्छा है। ये तो समझ में आता है। लेकिन बाकी सब अंधकार में डूबे हैं और हम ही एक प्रकाश स्वरूप हैं, ये बताना ईसाई और मुस्लिम बुद्धि है। ईसाइयों और मुसलमानों ने स्वमत का प्रचार और प्रचार से अधिक उसका दबाव और बलपूर्वक उसका फैलाव इसी तरह किया है। तो ये कम्युनिस्टों ने भी अपनी आइडियोलॉजी ऐसी तरह फैलाई है कि केवल हमारा विचार साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, और सब अवैज्ञानिक है। तो ये जो भाषा है, ये नंबर 1 अज्ञान की भाषा है, नंबर 2 उद्दंडता की भाषा है, और नंबर 3 मानव जाति के इतिहास के संबंध में घोर निपट अज्ञान का प्रमाण। तो सही बात क्या है कि धर्म प्रवाह निरंतर चल रहा है, और अधर्म प्रवाह भी चल ही रहा है, क्योंकि भगवान ने तो इस सृष्टि को बनाया ही त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम से मिश्रित। तो उसमें से जो सत्व के प्रवाह हैं, वो कभी अधिक प्रबल हो जाते हैं, कभी थोड़ा मंद हो जाते हैं। तो संघ कार्य भी उन्हीं में से एक है जो सत्व के प्रवाह को अधिक प्रदीप्त, अधिक उज्ज्वल, अधिक तेजस्वी बनाता है, लेकिन वो बड़ी तपस्या से बनता है। वो कैसे बनता है, इसको संक्षेप में पहले तो अगर जानना हो, तो श्री नाहा पालकर ने डॉक्टर हेडगेवार चरित्र नामक पुस्तक जो लिखी है, उसकी भूमिका में जो परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरु जी ने जो द्वितीय सरसंघ चालक हैं हुए हैं, ये कह सकते हैं, लेकिन हम तो हैं ही कहते हैं। जो द्वितीय सरसंघ चालक हुए हैं, उन्होंने उसकी प्रस्तावना लिखी थी।
प्रस्तावना में वो जो लिखते हैं उसका एक एक अक्षर, एक एक शब्द मनन करने योग्य है। हम उसके कुछ अंश दे रहे हैं, प्रस्तावना बहुत लंबी है। उन्होंने लिखा, परम पूजनीय डॉक्टर जी के कष्टपूर्ण, परिश्रमी एवं कर्मठ जीवन से सर्वसाधारण व्यक्ति को एक आशादायी संदेश मिलता है। यहाँ वो क्या बता रहे हैं, सर्वसाधारण व्यक्ति को भी इससे उत्साह और आशा का संचार होता है। ऐसा उज्जवल और ऐसा पवित्र उनका जीवन था। दरिद्रता, आगे वो लिखते हैं, दरिद्रता, प्रसिद्धि विहीनता, बड़ों की उदासीनता, परिस्थिति की प्रतिकूलता, पग पग पर बाधाएं, विरोध, उपेक्षा, उपहास आदि के कटु अनुभव के साथ साथ स्वयं स्वीकृत कार्य की पूर्ति के लिए आवश्यक साधनों का अत्यंत अभाव, आवश्यक साधनों का अत्यंत अभाव आदि कितनी भी कठिनाइयां मार्ग में आए तो भी अपने कार्य के साथ तन्मय होकर मुक्त संगो अनहमवादी, ये जो गीता का संदेश है, इस वृत्ति से सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश आदि किसी की भी चिंता न करते हुए यदि कोई निरंतर प्रयत्नरत रहेगा तो उसे अवश्य सफलता मिलेगी। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतां नोपकल में यह सुभाषित परम पूजनीय डॉक्टर जी के ऊपर पूरी तरह लागू होता है, घटता है। उनका संपूर्ण जीवन ही इसी उक्ति का मूर्तिमंत उदाहरण था। निराशा से कार्य विमुख होने वालों को इस पवित्र जीवन से आशा का संदेश प्राप्त होगा कि सदैव उससे वो सदैव ही कार्यरत रहना चाहेंगे, सदैव कार्यरत रहने की प्रेरणा मिल सकेगी। कुछ प्रमुख बातों का यहाँ उल्लेख करना लाभकर ही होगा। उनका सर्वप्रथम उल्लेखनीय गुण है मन में राष्ट्रोन्नति की उत्कट भावना, उत्कट लगन। यह उनका अभिजात स्थायी स्वभाव था। परम पूजनीय डॉक्टर साहब का स्थायी स्वभाव क्या था? एक तो उनमें एक अभिजात्य था। यह अभिजात्य क्या है? बौद्धिक चारित्रिक अभिजात्य, धन का अभिजात्य नहीं। तो वो कहते हैं ये उनका अभिजात स्थायी भाव और स्वभाव ही था। क्या? कि राष्ट्रोन्नति की उत्कट लगन, अपने ही मार्ग का हक धारण कर अन्य सब प्रकार के काम करने वालों को हीन और हेय न मानते हुए सबके बीच जितना संभव हो सहयोग बना रहे, ये वो सदा जीवन भर प्रयास करते रहे। जिस राष्ट्र की भक्ति उनके अंतःकरण में है वह कैसा है, उसका स्वरूप क्या है? उसका शरीर अर्थात दृश्य रूप। राष्ट्र का शरीर क्या है? राष्ट्र का दृश्य रूप। वह किनके कारण बना है आदि मूलभूत प्रश्नों का उन्होंने गहन चिंतन किया। अपनी पुण्य भूमि का राष्ट्र जीवन हिंदू जीवन ही है। इस त्रिकाला बाधित सत्य का साक्षात्कार उन्हें पूर्ण रूप से हो गया। आज जिस अनैतिहासिक एवं असत्य तथा कथित सम्मिश्र राष्ट्रवाद का मंडन और गुणगान किया जाता है वह बुद्धि और तर्क की कसौटी पर खोटा तथा विशुद्ध राष्ट्र भावनाओं को दुख देने वाला है। आजकल लोग बहुत कर रहे हैं ना, एक ही डीएनए है, ये है वो है, सम्मिश्र संस्कृति है। तो ये सब क्या है? ये बुद्धि और तर्क की कसौटी पर खोटा है और विशुद्ध राष्ट्र भावनाओं को दुख देने वाला है। इस खोटे राष्ट्रवाद के कारण ही अपने और पराये, राष्ट्रीय समाज और उसके शत्रु, विधर्मी आक्रमण से स्वसमाज और स्वजीवन की रक्षा, विशेषताओं की रक्षा करने में प्राणपण से जूझने वालों की परख करने में अक्षम्य घोटाला हुआ है। अगर आप यही नहीं समझेंगे कि हिंदुत्व की सनातन ज्योति से प्रदीप जिन आत्माओं ने राष्ट्र जीवन की रक्षा के लिए तपस्या की है वो, और जो लोग इस राष्ट्र जीवन को नष्ट करने के लिए कहीं मजहब बदलकर, कहीं मतवाद बदलकर, कहीं मतवाद की आग लेकर, कहीं अपने आप को विशेष संदेश या विशेष चेतना का वाहक बताकर सनातन धर्म के अक्षय प्रवाह को नष्ट करने का प्रयास करते रहे हैं, भले विफल हुए, उनमें फिर कोई फर्क ही नहीं जाएगा, घोटाला हो जाएगा, ये वो कह रहे हैं। इसलिए राष्ट्रवाद का वो खंडन करते हैं। राष्ट्रभक्ति, इन दोनों में अंतर है। राष्ट्रवाद एक मतवाद है जो यूरोपीय विचारों की दीनहीन नकल है। तो वो कहते हैं जब तक अपना राष्ट्र इस भ्रम और असत्य का आधार लेकर चलने का हट करता रहेगा
तब तक उसके ऊपर एक के बाद एक अनिष्ट आते ही रहेंगे। उसे हिंदू राष्ट्रवाद कहना विसंगत है। यह हिंदू राष्ट्रवाद या कोई भी वाद हो ही नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र वादातीत सत्य है, यह कोई वाद नहीं। तो ये परम पूजनीय गुरु जी ने कहा है, ये ध्यान रखना है। तो किसी प्रकार का वाद संघ कार्य का मर्म नहीं है, लक्ष्य नहीं है, आधार नहीं है, तथ्य नहीं है, ये जानना चाहिए। अब ये भावना उनमें शुरू से थी, इसको अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब वो शुरू में अनुशीलन समिति में गए तो भी यही राष्ट्रभाव था। क्रांतिकारियों को देखा, सुना, फिर साथ ही चूंकि डॉक्टर थे तो एक अभिजात वर्ग से भी उनका सामीप्य था, तो उन्होंने देखा कि ये तो राजनीति में कुछ अलग ही खेल चल रहा है। विशेषकर लोकमान्य तिलक की जो मृत्यु हुई उसके बाद दृश्य पूरी तरह बदल गया। तो ये इसका वर्णन भी आपको मिलेगा। लोकमान्य तिलक की मृत्यु होने के साथ ही राजनीति में अंग्रेजों ने बड़ी तत्परता से अपने चहेते लोगों को आगे बढ़ाया और उसका प्रयास किया कि हिंदू धर्म का नाम लेते लेते भी ऐसा किया जाए कि कई स्तरों पर अंग्रेजों ने काम किया। एक तो हिंदुत्व की ऐसी परिभाषा दी जाए कि वो एक खोखला हो जाए, लोग मान सब हिंदुत्व है, नास्तिकता भी हिंदुत्व है, ईसाइयत भी हिंदुत्व है, इस्लाम भी हिंदुत्व है, सब हिंदुत्व है। एक तो ये तमस फैलाने की कोशिश की, और दूसरे शांति और अहिंसा की ऐसी रट कि जिसमें हिंदू समाज निर्वीर्य होने में गौरव का अनुभव करे। ये दो प्रयास चले, और ये कब हुआ है? ये लोकमान्य तिलक की जो मृत्यु हुई है 31 जुलाई 1920 को, जब लोकमान्य तिलक गोलोक धाम चले गए, तब से गांधी जी ने फुर्ती से अंग्रेजों के संकेत पर और अंग्रेजों के सहयोग से कांग्रेस की बागडोर संभाली। तो लोकमान्य तिलक की मृत्यु पर स्वयं गांधी जी ने लिखा है, जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित पुस्तक है शब्दचित्र और श्रद्धांजलियां, उसमें जिसका अनुवाद मैंने अंग्रेजी से हिंदी में किया है, वो प्रकाशित है। उसमें गांधी जी की श्रद्धांजलि पढ़ लीजिए लोकमान्य तिलक को। उन्होंने स्वयं कहा है कि लोकमान्य की मृत्यु से सारी मुंबई उमड़ पड़ी और सारा भारत ही उनकी स्मृति में उमड़ पड़ा और विचलित भी हो गया, ये उन्होंने लिखा है। तो डॉक्टर साहब उस समय लगभग 31 वर्ष के थे और वो ये सब देख रहे थे। सबसे पहले वो स्वयं श्री अरविंद से मिलने गए और श्री अरविंद से आग्रह किया कि आप राजनीति में आइए। तो श्री अरविंद ने कहा कि ये अंग्रेजों का जो दमन है वो मुझे पंगु बना देगा। यहाँ रहते हुए फ्रांस का जो एरिया है पांडिचेरी, वहां रहते हुए मैं साधना भी करूंगा और राष्ट्र के लिए जो आधारभूत कार्य है वह भी करूंगा। तो इसके बाद फिर डॉक्टर साहब स्वयं पांडिचेरी गए थे। उसके बाद जोसेफ बप्तिस्ता को भेजा गया कुछ अन्य लोगों के द्वारा। उस समय भी श्री अरविंद ने वही बात की। लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद जो नागपुर अधिवेशन हुआ 1920 में, उसमें वर्षों से गौरक्षा के लिए कार्य कर रहे, बहुत कार्य कर रहे हिंदुओं के बहुत बड़े संगठन थे। उसमें उस समय एक बड़े श्री बड़े जी थे जो काफी बड़े सत्याग्रही और तपस्वी थे। उन्होंने गौरक्षा का विशेष प्रस्ताव रखा, तो गांधी जी ने उसको कहा कि नहीं, ये प्रस्ताव यहाँ नहीं चाहिए। और उसी नागपुर अधिवेशन में खिलाफत का प्रस्ताव रखा, खलीफत का, यानी हिंदुओं के विरुद्ध, हिंदू धर्म के विरुद्ध और मजहबी उग्रवाद के पक्ष में गांधी जी ने लोकमान्य तिलक के जाते ही पहल कर दी 1920 में। और इसके बाद ये ध्यान रखना चाहिए कि शुरू में कांग्रेस में पुरी के शंकराचार्य जो उस समय थे, पूज्य निरंजन देव तीर्थ जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, ये सब लोग कांग्रेस में थे। तो उस कांग्रेस का समझना चाहिए, वो कांग्रेस मुख्यतः लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय की धारा वाली सच्चे हिंदुत्व की धारा की कांग्रेस थी, जिसने सोचा कि अंग्रेजों ने जिस कुटिलता से ये मंच बनाया है, हम उस कुटिलता को विफल कर देंगे। और क्रांतिकारी तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन उनको चूंकि बाधित कर दिया है भारतीय सेना स्वयं हिंदुओं
की बहुलता वाली एक सेना बना दी गई है, जिससे वो क्रांतिकारियों को कुचलते हैं, उनको राजद्रोही कहते हैं, तो हमको कांग्रेस के मंच का उपयोग भी क्रांतिकारिता की रक्षा के लिए, राष्ट्रभक्ति के प्रोत्साहन के लिए और अंग्रेजों की कुचालों के विरोध के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये वो करने लगे थे। लेकिन फिर बैरिस्टर चित्तरंजन दास का जो प्रस्ताव था असहयोग का, वो भी स्वीकार हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा लोकमान्य तिलक की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर गांधी जी ने गौरक्षा के प्रस्ताव को रद्द करवा दिया और खलीफत का प्रस्ताव पास करा दिया। तो इससे डॉक्टर हेडगेवार ये सब देख रहे थे 1920 में। फिर उन्होंने सोचा कि ये तो स्थिति जो है, अच्छा उसी समय सावरकर की पुस्तक जो थी हिंदुत्व, वो प्रकाशित हुई थी, उसको भी डॉक्टर साहब ने देखा। फिर वो 1923 में 3 साल बाद स्वयं वीर सावरकर से मिलने, पहले वीर सावरकर से वो खुद मिले और इसके बाद वीर सावरकर को डॉक्टर जी ने नागपुर आमंत्रित किया और वीर सावरकर ने उस कार्य को देखा, तो वो बड़े प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि ये जो कार्य मैं चाहता था उसको ही आगे बढ़ा रहा है। तो ये समझना चाहिए इस तरह से चला है। जितने भी कार्य उस समय चलते थे, चाहे वो अखाड़े हों, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में कार्य हों, मंदिरों के काम हों, सभी में परम पूजनीय डॉक्टर जी जाते थे और वो इस प्रकार से जो कुछ भी शुभ और सत्व का कार्य चल रहा था राष्ट्र में, उसका संयोजन कर रहे थे, संपर्क कर रहे थे। ये नहीं है कि सहसा एक दिन बैठे बैठे उनको एक आइडिया आया कि हिंदू समाज का संगठन करो, चलो, और उस आइडिया को लेके एक आइडियालॉजी बना के काम करने लगे, ऐसा नहीं। पूरे राष्ट्र की नाड़ी को उन्होंने, उसके स्पंदन को महसूस किया। जितने भी शुभ और सात्विक कार्य चल रहे थे, उन सबको क्रमशः समझा अच्छे से, एक-एक में ठीक से, उसके उच्च स्तर के जो लोग थे, उनसे संपर्क करके उसको समझा और फिर ये समझ लिया कि ये कार्य तो चल ही रहे हैं, लेकिन एक कार्य ऐसा है जो पूरक होना चाहिए। तो उस समय उसमें उन्होंने इसकी स्थापना की, है ना? जब इसकी स्थापना की है तो 17 अप्रैल 1925 को जो मुख्य स्थापना की के एक बैठक हुई है जो, उसमें 26 लोग थे। गणवेश पर विचार हुआ तो पहले जो भारत सेवक समाज का गणवेश था वही स्वीकार किया गया और जो पहली प्रार्थना थी वो भी दूसरी थी कि नमो मातृभूमि, जिथे जन्मभूमि, इस तरह से मराठी में पहली प्रार्थना थी। और मोहिते बाड़ा में जब से वो शाखा शुरू हुई तो वहां काफी तैयारी होने लगी और फिर क्रांतिकारी भिड़े जी थे जो ग्वालियर के एक सैनिक विद्यालय से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उससे वो सैनिक शिक्षा भी जितना संभव है अंग्रेजों के राज में उतनी देने लगे। घोष का पथ भी बना और 19 दिसंबर 1926 की बैठक में औपचारिक रूप से जो उस समय तक लोग थे उन्होंने कहा भाई प्रमुख कौन होना चाहिए, तो अभी तो परम पूजनीय डॉक्टर साहब को ही प्रमुख बनाया जाएगा, ये तय हुआ 19 दिसंबर 1926 की बैठक में। उसके ठीक 4 दिन बाद स्वामी शुद्धानंद जी की हत्या अब्दुल रशीद नामक एक व्यक्ति ने कर दी, जिसको मुसलमान इसलिए कि उसने परम पूज्य परम पवित्र स्वामी शुद्धानंद जी की हत्या कर दी थी, मुसलमान उसको गाजी कहने लगे और गांधी जी ने कहा कि अब्दुल रशीद मेरा भाई है और उसने जो किया वो उसके लिए स्वाभाविक है, यद्यपि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता पर वो उसके लिए स्वाभाविक है। तो इससे समझ लीजिए कि गांधी जी प्रारंभ से अंग्रेजों के संकेत पर मजहबी उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले और प्रचंड हिंदुत्व और प्रचंड राष्ट्रभक्ति का दमन करने वाले व्यक्ति थे। वो राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवादी तो सब प्रकार के होते हैं। राष्ट्रवादी जो है वो हिंदू धर्म को नष्ट करके अपने पंथ का आधिपत्य स्थापित करना चाह सकता है और कोई ऐसा भी राष्ट्रवादी हो सकता है जो बेचारा नहीं जानता कि राष्ट्रवाद संकीर्ण चीज है, तो वो सच्ची राष्ट्रभक्ति को ही राष्ट्रवाद कहे। दोनों संभावनाएं, लेकिन सही शब्द है राष्ट्रभक्ति। संघ की उपासना राष्ट्रभक्ति की उपासना है, राष्ट्रवाद की नहीं। शुद्धानंद की स्मृति में फिर एक साप्ताहिक निकाला गया जिसका नाम ही शुद्धानंद था। उसके लिए निधि संग्रह हुआ। परम पूजनीय डॉक्टर जी ने उसके लिए निधि संग्रह भी किया शुद्धानंद नामक साप्ताहिक के लिए। और मुसलमान नागपुर में बहुत उत्पात करते थे उस समय और लड़कियां भगाते थे और फिर ये इन लोगों को पत्र भेजते थे। एक बार उन्होंने
संघ के एक प्रमुख अधिकारी को पत्र दिया कि तुम मुर्गी शरीर के काटे जाओगे और तुम्हारी हड्डी मुसलमान बांट कर चूसेंगे। ये पत्र 15 मई 1927 के महाराष्ट्र नामक पत्र में छपा था। तो इससे परम पूजनी डॉक्टर साहब को अंदाज हो गया कि क्या तैयारी चल रही है, और उन्होंने फिर बहुत ही चतुराई से अपने लोगों को थोड़ा गुप्तचरी के काम में भी लगा दिया कि जरा मुस्लिम मोहल्लों में जाओ और ध्यान रखो क्या हो रहा है, पूरी दक्षता। और वो जो भिड़े भट्ट थे उनको और ज्यादा स्वयंसेवक कैसे मिले इसका प्रयास स्वयं परम पूजनीय डॉक्टर साहब बहुत घर घर जाकर देख करके किसमें संस्कार है, किसमें क्षमता है, किसमें झुकाव है, युवकों को चुन चुन के उनके प्रशिक्षण में भेजने लगे। उससे क्या हुआ, जब दंगा हुआ तो पहले तो मुसलमानों ने सीधे उस मोहल्ले में आक्रमण कर दिया। पहले तो नाटक किया कि जुलूस निकल रहा है, फिर अचानक या अली अल्लाह अकबर आदि कहके हमला कर दिया। लेकिन संघ के स्वयंसेवक, प्रशिक्षित स्वयंसेवक तैयार थे, अलग अलग गली में रख दिया था। अचानक वो निकले। 1927 का जो दंगा हुआ बड़ा भीषण दंगा था, 8 दिन तक चला। 4 दिन तक बहुत ही विकट चला, बाकी 4 दिन थोड़ा दमन हुआ जब सेना आ गई तो। लेकिन उसमें पहले ही दिन क्योंकि प्रशिक्षित स्वयंसेवक तैनात थे और गुप्तचर व्यवस्था भी ठीक से थी अपनी, तो उन्होंने जगह जगह होशियारी से इनको घेर कर मारना शुरू किया। जब मारा तो ये या अली या अल्लाह कह के भागने लगे। अच्छी तरह से पिटाई हुई, धुनाई हुई। उसके बाद से 1927 के बाद से नागपुर में मुसलमानों ने 1948 तक दंगा करने की हिम्मत नहीं की। तो ये होता है, अगर आप बुद्धिमत्ता पूर्वक संगठन करें, शत्रु की चालों को भांपते रहें, शत्रु के चालों का समाचार अपने गुप्तचर व्यवस्था के द्वारा लेते रहें और उनको दंडित करने की पूरी तैयारी रखें ठीक से, कुशलता से, सूझबूझ के साथ, तो फिर वो दब जाते हैं। 1927 का नागपुर दंगा मुसलमानों का भयंकर तैयारी का एक पापपूर्ण प्रयास था। लेकिन इधर से जो पुण्य प्रवाह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और जिसमें डॉक्टर मुंजे आदि का भी पूरा सहयोग था, उसके कारण उनकी ठीक से पिटाई हुई और उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई। तो ये जानना चाहिए कि इस तरह से होता है। फिर भैया जी दानी को भेजा गया संघ कार्य के लिए। 3-4 प्रमुख लोग भेजे गए, इनमें से एक जो है वो भैया जी दानी थे। भैया जी दानी के साथ जो और लोग हैं, मैंने कहीं लिखा है, अभी नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा। 3-4 प्रमुख स्वयंसेवक वहां गए भैया जी दानी के साथ, और उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शाखा का कार्य प्रारंभ किया। वो इसी के लिए वहां गए थे कि जिससे कि अच्छे से काम हो सके, शाखा का राष्ट्र कार्य भी हो सके, और पढ़ाई लिखाई तो ठीक ही है। आधुनिक पढ़ाई लिखाई, अगर आप बुद्धिमान हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं आती। भैया जी दानी, अप्पा जी जोशी और मोरेश्वर मुंजे और राजा भाऊ पातुरकर, ये लोग जो हैं वहां भेजे गए बीएचयू में, शाखा में। और उसमें से फिर बाद में अप्पा जी जोशी को सियालकोट भेजा गया, मोरेश्वर मुंजे को रावलपिंडी भेजा गया, और राजा भाऊ पातुरकर को लाहौर भेजा गया। और माधवराव मूले जी 1940 में पंजाब प्रांत के प्रचारक थे, लाहौर उनका मुख्यालय था। बाद में वो सह सरकार्यवाह भी हुए थे। मेरी तृतीय वर्ष का जो प्रशिक्षण शिविर था उसमें आदरणीय माधवराव मूले जी से बात हुई थी, और मोरेश्वर तपस्वी जी से भी बात हुई थी। राजा भाऊ पातुरकर भी उस समय थे। तो इन सब लोगों ने, भैया जी जोशी तो उस समय, भैया जी दानी तो उस समय नहीं थे, लेकिन उनके सुपुत्र उस हमारे शिविर में आए थे तृतीय वर्ष। और इस प्रकार संघ कार्य, तपस्वी, राष्ट्रभक्त, ज्ञान पिपासु, विद्या के साधक, अपने देश से उत्कट प्रेम करने वाले और संतुलन और समन्वय की साधना में निपुण लोगों ने धीरे धीरे बढ़ाया है, ये जानना चाहिए। तो संघ कार्य इस तरह से बढ़ा है। पहले जैसा हमने बताया ना कि कितने भोज की कोशिश होती थी। जब ये नागपुर में शुरू में मुसलमानों ने जो तैयारी की, उसकी और भी कुछ चीजें जानने लगी। ये ब्राह्मण अब्राह्मण भेद सबसे पहले मुसलमानों ने ही फैलाया नागपुर में। उन्होंने कोशिश की थी कि हम ब्राह्मण अब्राह्मण भेद फैला देंगे तो अब्राह्मण सब हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में थोड़ा सा अपने आप को, महाराष्ट्र में सभी जातियों के लोग बड़े तेजस्वी और
वीर रहे हैं, तो उनको अंग्रेजों ने जब फोड़ दिया कि अरे ये ब्राह्मण तो अंग्रेज ईसाई मिशनरियों ने जो फूट पैदा की, वो तो लड़ाकू लोग हैं दोनों, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, और वो जो अपने आप को शूद्र मान लेते हैं वो भी। तो उनको स्वाभिमान जग गया। अन्यथा जो वास्तव में प्रताड़ित हैं, जैसे यूरोप में, इंग्लैंड में, सब जगह जो स्लेव्स थे, स्त्रियां थी प्रताड़ित थी, वो तो आज तक ईसाइयत के विरुद्ध नहीं खड़े हुए। तो हिंदू धर्म में बहुत जल्दी लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, इससे विचलित नहीं होना चाहिए और हिंदू धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे ये जानना चाहिए कि ये हिंदू धर्म के सभी अनुयायी, सभी समाजों के, सभी समुदायों के लोग जागरूक हैं और उनमें आत्मगौरव है और उनमें तेजस्विता है। तो अगर उनको आपने बरगला लिया तो वो आपस में ही सारी शक्ति नष्ट कर देंगे, क्योंकि वो सहन नहीं करते। अन्यथा जिन समाजों में जिनके साथ सचमुच जिस समुदाय के साथ अन्याय हुआ, वो तो खड़ा होते देखा ही नहीं जाता। अफ्रीका में देखिए, इन्होंने जिनको वहाँ के अच्छे सनातन धर्मी लोग ही थे, सनातन धर्म की अफ्रीकी शाखा एक प्रकार की, उनको ईसाई बना लिया, वो अभी तक दब रहे हैं। अब धीरे-धीरे जब हमारे संपर्क में भी वो आ रहे हैं, सनातन धर्म के लोगों के संपर्क में, विश्व के संपर्क में नई चेतना आ रही है। यूरोप में ईसाइयत के विरुद्ध एक बड़ा प्रबुद्ध वर्ग जग गया है, तो अब उनमें स्वाभिमान आ रहा है। कितने वर्ष लगे उनको? 150 वर्ष से धीरे-धीरे वो दबे-दबे खड़े हुए हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि में तो जिन समुदायों के साथ अन्याय हुआ था, वो आज तक खड़े नहीं हुए। स्त्रियों ने भी थोड़ा बहुत विरोध भी किया, तो चर्च का विरोध किया, लेकिन ईसाइयत का विरोध करने वाली स्त्रियां यूरोप में आज तक खड़ी नहीं हुई। थोड़े से लोग, थोड़ी सी चुनी हुई स्त्रियां और थोड़े से चुने हुए पुरुष। तो जो जहाँ असली दमन होता है, वहां जो दमित वर्ग है वो कभी खड़ा नहीं हो पाता, इसको जानना चाहिए। तो जो हमारे हिंदू नवयुवक, नवयुवतियां हैं, वो जल्दी उदास नहीं हुआ करें कि अरे हमारे यहाँ तो इतनी फूट है और ऐसे लगा दिए। फूट इसलिए है कि हमारे समाज के सभी वर्ग जागृत हैं और वो सब लड़ाकू हैं, वीर हैं, उनमें तेजस्विता है और उनको बौद्धिक रूप से विभ्रम का, प्रोपेगेंडा के द्वारा ठगा गया है। तो उसका उत्तर क्या है? सत्य का ज्ञान अपने समाज के हर अंग को कराएं। ये नहीं, दबना नहीं, नहीं ये नहीं कि नहीं साहब तुम तो ब्राह्मण हो तो तुम दब खाद बन जाओ, जैसे डॉक्टर लोहिया ने कहा था, वो गलत रास्ता है। खाद बन जाओगे तो वो चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। नहीं, दृढ़ता पूर्वक बराबरी से न्याय की मांग कीजिए और उनसे कहिए कि हमें वो सत्य बताइए कि कब आपके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई विशेष अन्याय कभी हुआ ही नहीं। और जिन मुश्किल से 2% लोगों को ये कह के कि भाई ये चंडाल आदि जो काम है, जिसमें वो श्मशान में रहते हैं या गाय का काट छांट ज्यादा करते हैं, तो उसको पवित्रता के आधार पे किसी समय कहा गया, तो वो मुश्किल से 50-100 साल का मामला है और मुश्किल से 1.5-2% लोगों के साथ हुआ। वो इतनी छोटी चीज है, संसार में किसी समाज के में ऐसा नहीं है जहाँ इतने कम लोगों के साथ अन्याय हुआ हो। बाकी संसार के समाजों में भारी जनसंख्या के साथ अन्याय होता रहा है। यूरोप में 98% अंग्रेजों के साथ 2% अंग्रेज अभिजात भयंकर अन्याय करते रहे हैं। उसका किसी समय अलग ही चर्चा करेंगे, अभी तो संघ की बात कर रहा हूँ। तो अगर हमारे समाज में कुछ लोग अपने आप को दलित, वंचित कुछ भी कहते हुए हिंदू धर्म को अनशंत बोलने लगे हैं, तो ये जान लीजिए कि वो प्रोपेगेंडा के शिकार हैं और उनसे दबने की जरूरत नहीं है। दबने पर दिक्कत होगी, दबने पर वो सोचेंगे कि अच्छा ये रास्ता सही है, हम इनको दबा लेंगे। आप उनसे दृढ़ता से सत्य को कहिए, स्वाभिमान से बराबरी का रिश्ता बनाइए, उनको न तो अपना शत्रु मानिए और ना ही उनसे इतना दबे कि नहीं नहीं हमने तो सचमुच अन्याय किया है। इससे तो क्या है, झूठ स्थापित होगा। झूठ से हिंदू धर्म कभी आगे नहीं बढ़ेगा। सत्य ही हिंदू धर्म का आधार है। तो इस इसको जानना चाहिए और हिंदू समाज के सभी वर्ग निर्भय होते हैं और वो धर्म पूर्वक जीना जानते हैं और धर्म के लिए मरना जानते हैं। इस सत्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और किस तरह से नागपुर का हमने उदाहरण बताया, इसी प्रकार मालवीय जी ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जब डॉक्टर साहब काशी गए, जब तक थोड़ा सा भैया जितानी वगैरह ने संघ कार्य कर लिया था, जिनका हमने उल्लेख किया, उन लोगों ने 3-4 लोगों ने मिलकर काफी खड़ा कर लिया था। तो मालवीय जी स्वयं बड़े प्रेम से जल्दी उनको बुला लिए और खड़े होकर बड़े प्रेम से मिले, फिर बातचीत करती रही, उसका बातचीत चलती रही। उसका उल्लेख पालकर जी ने डॉक्टर हेडगेवार चरितनामा पुस्तक में अच्छे से किया है। तो उन्होंने कहा कि ये तो और वस्तुतः है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए वैचारिक प्रेरणा सबसे अधिक महामना मदन मोहन मालवीय से ही मिली। मालवीय जी के विचारों से ही संघ
का वैचारिक आधार खड़ा हुआ है। उसमें थोड़ा बहुत वीर सावरकर का भी आधार लिया गया है, लेकिन वीर सावरकर से अधिक परंपरानिष्ठ सनातन धर्म के सभी शास्त्रों के ज्ञाता परम पूज्य मदन मोहन मालवीय का ज्ञान ही संघ के वैचारिक आधार के रूप में है, मर्म के रूप में, ये जानना चाहिए। 1937 से वीर सावरकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थन में खुलकर आ गए थे और फिर संघ को ये पता चल गया कि जो असली खतरा है वो हिंदू समाज को आपस में लड़ाने की योजना है, जो ईसाई मिशनरियों की, और अब मुसलमान उनके भी जो गलत तत्व हैं वो उसमें शामिल हो गए हैं, तो उसकी तैयारी वो करने लगे, क्योंकि ये तो तय हो गया था कि ट्रांसफर ऑफ पावर होनी ही है। तो वो मूल काम में करते रहे और व्यक्तिगत रूप से स्वयंसेवक उस कांग्रेस आंदोलन में भी जहाँ है, क्रांतिकारी कार्य भी अगर जहाँ संभव है जाए, ये भी चलता रहा है ना। तो ये जानना चाहिए। इस प्रकार से जो संघ कार्य है वो लगातार बढ़ा और ये भी जानना चाहिए कि महापालकर ने जैसा जीवनी में लिखा है कि हिंदू समाज को अमरता का उत्तराधिकार मिला हुआ है, ये डॉक्टर हेडगेवार के चरित्र से स्पष्ट हो जाता है। तो और श्री अरविंद जी ने जो कहा था उससे ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कांग्रेसी जैसा बताते हैं कि मजे की बात थी, अंग्रेजों से बातचीत करो, फिर उनके बनाए ऐसे सुंदर जेलों में चले जाओ जहां आपको बी क्लास मिले और फिर आपको अखबार भी पढ़ने को मिले, सारी सुविधा भी मिले, मेवा एवा खाने को भी मिले, उनसे बातचीत चलाते रहो। तो इसलिए बड़ा सरल था आंदोलन करना और फिर भी लोग आंदोलन में नहीं गए। ऐसा नहीं है, श्री लोकमान्य तिलक को तो मांडले जेल भेज ही दिया गया था और श्री अरविंद से जब मिले पांडिचेरी में तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बहुत भीषण दमन है, इसलिए उस समय का जो ब्रिटिश राज है उस काल के विषय में मूर्खों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए कि बस आजकल जैसे होता है ना, पार्टी बना लिए, जेल चले गए, जेल के बाद आके हीरो बन गए, ऐसा नहीं था। वो तो पूरा, एक तो वो आपको राजद्रोही और देशद्रोही कहते थे, गांधी जी को भी अंग्रेजों ने देशद्रोही कहा था, नेहरू को भी देशद्रोही और राजद्रोही कहा था। प्रचंड आक्रमण करते थे, बर्बर दमन करते थे और बुरी तरह जो सच्चा उनका विरोधी है उसको बहुत यातना देते थे। तो इसलिए दीर्घकालिक रणनीति आवश्यक थी, तो ये जानना चाहिए। और परम पूजनीय डॉक्टर साहब को बचपन से ही बहुत से स्तोत्र याद थे, श्लोक याद थे। और केसरी को उन्होंने पढ़ा, केसरी पत्र से प्रेरणा ली, महाराष्ट्र पत्र से प्रेरणा ली, ये सब जानना चाहिए, ठीक है। अपने समय की जितनी भी महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं उन सबको जानकर फिर बहुत ही विचार पूर्वक उन्होंने संघ कार्य खड़ा किया। राजा लक्ष्मण राव भोसले का जैसा मैंने बताया ही है आपको, बहुत कि उनको बहुत सहयोग मिला। बाबा राव सावरकर ने तरुण हिंदू सभा का विसर्जन भी कर दिया। और जेल में जब डॉक्टर साहब गए थे कांग्रेस के आंदोलन के भाग के रूप में, तो वहां राधा मोहन गोकुल जी जो बहुत ही प्रचंड राष्ट्रभक्त और आर्य समाजी थे और प्रचंड हिंदुत्व के आग्रही थे, उनसे संपर्क आया। और रघुनाथ रामचंद्र पाठक से भी संपर्क आया, बाबूराव हरकरे से, और बहुत सारे जो काम दिए गए थे उनको कितने कठिन थे ये भी आपको पालकर जी की जो डॉक्टर हेडगेवार चरित्र है उसमें पढ़ने को मिलेगा। मुख्य बात यह है कि इसके बाद जो संघ कार्य जब आगे बढ़ा तो 1927 में जो संघ के स्वयंसेवकों ने पूरी दक्षता से मजहबी उग्रवाद के गुंडों का दमन कर दिया, ठीक से पिटाई कर दी, इससे जहां जहां तक उसका यश फैला, संपूर्ण महाराष्ट्र में तो तत्काल ही फैल गया, अन्यत्र भी वो कीर्ति गाथा फैली। तो उससे हिंदू शक्तियां बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जो कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, और जो सोशलिस्टों में डॉक्टर लोहिया को छोड़ दें, वो तो देशभक्ति के धारा के थे, लेकिन शेष जो कम्युनिज्म से प्रभावित सोशलिस्ट थे और जो पक्के कम्युनिस्ट थे और जो मजहबी उग्रवादी और मिशनरी विस्तारवादी थे और जो अंग्रेजों के भक्त थे, वो सब संघ के प्रति सजग हो गए, इसलिए और होशियारी से काम करना पड़ा और लगातार हिंदू जागृति के लिए, हिंदू समाज में तेजस्विता के लिए काम करते रहे। और परम पूजनीय गुरु गोलवलकर जी के विषय में अधिक अलग से बताएंगे किसी दिन, लेकिन उन्होंने गुरु जी जब काशी में थे अध्यापक के रूप में प्राणी विज्ञान के,
तभी भैया जी दानी आदि ने उनसे संपर्क किया। फिर जब डॉक्टर साहब वहाँ काशी गए तो वो गुरुजी से मिले तो गुरुजी उससे बहुत प्रभावित हुए। गुरुजी में एक आध्यात्मिक झुकाव शुरू से था, इसलिए वो स्वामी विवेकानंद की परंपरा में जो गुरु भाई अखंडानंद जी थे उनके शिष्य बन गए। विशेषकर जब अखंडानंद जी अस्वस्थ हुए तो वो उनके पास गए, बहुत सेवा की और उनकी जो भी बात हुई हो आपस में, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद परम पूज्य गुरुजी सीधे नागपुर पहुंचे। तो नागपुर पहुंचकर उन्होंने संघ कार्य में ही अपने को झोंक दिया। यद्यपि उनका जो परिवार था उसमें प्राध्यापक की नौकरी करना बहुत आवश्यक था, परिवार के लिए लाभकारी था और इस तरह से स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए ही समर्पित कर देना परिवार को कष्ट में डालना था, स्वयं को भी कष्ट में डालना था, लेकिन परम पूज्य गुरु जी ने वो किया। ऐसा और भी बहुत सारे स्वयंसेवक जो उनके संपर्क में आए, राष्ट्रभक्ति के भाव से भरे हुए तरुण तरुणी, वो धीरे धीरे उसी कार्य को समर्पित होते गए और धीरे धीरे निरंतर कठोर परिश्रम करने के कारण, जैसा गुरु जी ने जीवनी में कहा, जीवनी की प्रस्तावना में कहा है, उनका स्वास्थ्य काफी, जबकि बहुत ही हृष्ट पुष्ट और सुदृढ़ शरीर था, लेकिन स्वास्थ्य में गिरावट आ गई और अंत में 1940 में परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार का निधन हो गया। अपने मृत्यु से पहले ही उन्होंने गुरु गोलवलकर को अच्छे से भाप कर देख कर कि इनमें आध्यात्मिकता भी है, शास्त्रों का ज्ञान भी है, धर्म चेतना भी है, धर्म प्रवाह की ज्ञाता भी है और संगठन के प्रति एकांतिक निष्ठा भी है और स्वयंसेवकों को ये संभाल लेंगे, मार्गदर्शन देंगे तो उनको सरसंघचालक बनाएंगे। आप जानते ही हैं कि उस समय तो यही था, या तो एक पंथ बना लो या अलग-अलग गुरुजी बन जाओ और अपने अपने मतवाद का, अपने संप्रदाय के साथ में, वो भी अच्छा काम है, उसमें कोई उसकी निंदा नहीं है। अनादिकाल से चल रहा है संप्रदायों की साधना का कार्य, आत्मज्ञान में सहायक होता है। पराविद्या में तो विशेषकर संप्रदाय की साधना सहायक होती है, लेकिन अपरा विद्या के क्षेत्र में धीरे-धीरे अंग्रेजियत का बोलबाला, अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा परंपरा को पूरी तरह योजना पूर्वक नष्ट कर दिया, जिसकी स्वयं उन्होंने प्रशंसा की थी कि वाह! ये तो बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था है और यहाँ तो हर गाँव में एक पाठशाला है और उसमें हर जाति के बच्चे पढ़ते हैं और हर जाति के शिक्षक पढ़ाते हैं। इसका रिकॉर्ड है, जिन्होंने जिनको इस विषय में भ्रम हो, वो धर्मपाल जी की पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री, वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में छपी है और बाद में उसे पुनरुत्थान विद्यापीठ ने, आदरणीय इंदुमती ताई ने भी छापा है अहमदाबाद से और मराठी, गुजराती में भी वो छप गई है, उसको ज़रूर मंगा के पढ़ना, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा दिए गए तथ्य हैं कि कैसे गाँव-गाँव में पाठशाला थी और इसी प्रकार मालवीय जी के आह्वान पर गाँव-गाँव में मल्लशालाएँ भी हुई, गौरक्षा का काम भी होता रहा। अंग्रेजों के लिए ये सब कार्य बहुत ही अ, भय देने वाला था, त्रास देने वाला था, तो उन्होंने धीरे-धीरे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी उनकी परीक्षा में खरे उतर चुके थे कि वे पक्के ईसाइयों के मित्र होंगे और साथ ही अपनी तेजस्विता से ईसाइयों को वो जानते थे। वाग्जाल, ईसाई समाज वाग्जाल में बहुत चतुर है, गांधी जी भी उसमें ट्रेंड थे। तो उस वाग्जाल से वो हिंदू समाज में कैसे ये भ्रम भी दे देंगे कि मैं सनातन धर्म का मुख्य प्रतिनिधि हूँ। उन्होंने कहा भी गांधी जी ने कि मैं सनातन धर्म का योद्धा हूँ अंग्रेजों के विरुद्ध। लेकिन ये सब क्या है, ये मोबिलाइजेशन टेक्निक है और वो अंग्रेजों के संकेत पर आगे करते रहे। खलीफत आंदोलन के बाद जब मोपला में मुसलमानों ने हिंदुओं को बहुत ज़्यादा मारा बड़ी संख्या में, तो उससे डॉक्टर साहब और वीर सावरकर दोनों बहुत दुखी हुए। इस संघ कार्य को और तेजी से फैलाया जाने लगा देश भर में और 1940 के बाद तो वो एक शक्ति बनकर उभरने लगा। तब ऐसा लगता है कि अंग्रेजों को भी लगा कि ये जो गांधी है, इससे ज़्यादा हमारा वफ़ादार तो जवाहरलाल है। तो उन्होंने गांधी जी पर दबाव देकर जवाहरलाल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष को ही प्रधानमंत्री बनाने का तय हुआ था। उसने सारी शर्तें मान ली। बहुत सी शर्तें हैं जिनका अलग से उल्लेख करेंगे, अभी संघ के संदर्भ में क्या उल्लेख करना। संक्षेप में शर्त ये थी कि इंग्लैंड और भारत का साझा इतिहास पढ़ाया जाएगा। इसका अर्थ है कि भारत में अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए उनको न्यूनतम करके पढ़ाया जाएगा, उसकी प्रशंसा की जाएगी और साझा संस्कृति होगी, जिसका अर्थ है अंग्रेजी यहाँ जारी रहेगी और ईसाई मिशनरियों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। जबकि गांधी जी उधर कह रहे थे कि मैं स्वतंत्र भारत में पहला आदेश यही जारी करूँगा कि यहाँ कन्वर्जन प्रतिबंधित हो, ईसाई मिशनरी कन्वर्जन न कर पाएँ और उन्होंने कहा था कन्वर्जन तो हलाहल विष है मानव जाति के लिए। लेकिन बाद में वो कन्वर्जन को
जारी रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू और उनकी पूरी समिति कमिटी तैयार हो गई। तो राजनीति के खेल निराले होते हैं और उसमें जो समझदार देशभक्त है उनको बड़ा धीरज रखना होता है कि कोई बात नहीं, अभी देश काल के अनुरूप एक कदम तो आगे बढ़ें, ना तो आगे बढ़ें। इसीलिए जो लोग आतुरता से अचानक मोदी जी के आने पर उग्रता दिखाने लगे हैं ना, वो अगर कांग्रेस के या विदेशी शक्तियों के दलाल नहीं हैं, तो वो मूर्ख हैं। और इतनी जल्दी बड़े परिवर्तन संसार में कहीं होते नहीं, मार-काट से होते हैं, तो मार-काट से जो होता है उसके दूसरे बहुत ही मार-काट से अगर परिवर्तन होगा तो विघटन हो सकता है राष्ट्र का। शांति से, धैर्य से, ज्ञान के प्रसार से ये कार्य आगे बढ़ेगा और विभाजन जब हुआ तो धोखे के साथ हुआ क्योंकि लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में सब जगह संस्कृत की पाठशालाएँ चल रही थी, आर्य समाज के भी मंदिर थे, सनातन धर्म के भी मंदिर थे, यज्ञ, हवन, पूजा-पाठ सब हो रहा था और गांधी जी सहित सारे लोगों ने कहा था कि नहीं चिंता मत करो और विभाजन तो होगा ही नहीं और हम तुम्हारे लिए हैं और अंत में किसी ने साथ नहीं दिया, बुरी तरह काटे मारे गए हिंदू। उसमें सबसे ज़्यादा जो उनकी रक्षा का कार्य आर्य समाज ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही किए। सनातन धर्म की महासभाओं ने भी किया पर सनातन धर्म में कांग्रेस की गांधीवादी धारा के लोग बहुत घुस गए थे। तो वो एक प्रकार से अंग्रेजों की मित्रधारा भी हो चुकी थी। तो इसलिए मुख्य कार्य सनातन धर्म के तेजस्वी समुदाय ने, आर्य समाज ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों तथा कार्यकर्ताओं ने बहुत सहायता की। अन्यथा बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान में मुसलमान मारे जाते। मारे गए अभी भी, लेकिन शायद एकदम ही सफाया कर दिया जाता और उनको बच के आना मुश्किल था। तो बच के आने में भी बहुत ज़्यादा योगदान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हुआ। तो ये उसकी बहुत बड़ी भूमिका है और उसके बाद गांधी जी की हत्या के पूरे लक्षण, क्योंकि गांधी जी जिसे कहते हैं ना, आपस में प्रेमपूर्ण बात कर रहे हैं, जैसे कोई-कोई कहते हैं कोई बूढ़ा सनक जाता है, बूढ़ा तो मैं भी हो रहा हूँ, कोई मतलब बूढ़ा सनक जाता है अक्सर कहते हैं, तो गांधी जी पहले से ही गांधी जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत ही हिंदुत्व के मर्म का विरोध और उसका नकली प्रदर्शन, है ना? बड़े जी के द्वारा गौरक्षा के प्रस्ताव को रद्द कराया और स्वयं बड़े गौरक्षा आंदोलन के कर्ता-धर्ता या समर्थक भी बन गए और खलीफत जैसे मजहबी उग्रवादी आंदोलन के समर्थन से शुरू की थी राजनीति और लगातार वो अंग्रेजों के हितों को और मुस्लिम मजहबी उग्रवाद को बढ़ाते रहे और उसके लिए बहुत ज़्यादा लफाजी करते रहे। इसका भी बहुत से लोगों ने अच्छे से लिखा है, इसलिए मैं अभी इसमें नहीं जाता। तो ये बड़ी संकट की स्थिति थी। इसमें बहुत ही धैर्य के साथ कार्य करने पर ही सफलता मिलती और वो उसके लिए बहुत ही धैर्य, राष्ट्र के प्रति प्रचंड भक्ति रखते हुए भी अपने भीतर उसको जो हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके दुःख को अनुभव तो करना लेकिन सहन करना और सूझबूझ के साथ कार्यनीति बनाना, इस तरह से संघ कार्य आगे बढ़ा है। और फिर जब ऐसा लगने लगा कि गांधी इतनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, एक तो छोटी-छोटी लड़कियों के साथ ऐसे प्रयोग कर रहे हैं और जब पकड़े गए, पहले उन्होंने गांधी जी ने पहले नहीं कहा था कि हम ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे हैं। पहले तो वो अपनी खुलेआम कहते थे कि नहीं मुझे तो रात को सोना ही है लड़कियों के साथ। लेकिन जब पकड़े गए और थू-थू होने लगी, तो पहले तो कह दिया कि मैं मोहम्मद का हिजड़ा हूँ। तो वो एक अलग कहानी है। मोहम्मद साहब का हिजड़ा हूँ मतलब मैं तो अ, उस रूप में पुरुष नहीं हूँ कि जिससे कोई लड़कियों को कोई हानि पहुँचे। ये अपना प्रचार करने की कोशिश की। फिर भी विरोध बना रहा, तो कह दिया कि मैं ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहा हूँ। अगर तुम हिजड़े हो तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? तो गांधी जी परस्पर विरोधी, एक ओर कहते हैं मैं मोहम्मद का हिजड़ा हूँ, एक और पहले बताते ही नहीं हैं। जब पकड़ लिए गए रंगे हाथ तो कह दिया ये मैं ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहा हूँ, ये छल था। और मुख्य बात ये है कि यहाँ भी मज़हबी उग्रवाद तांडव करता, भयंकर हत्याएँ करता, वहाँ गांधी जी जब पलटकर हिंदू जवाब देते, तो उनको दबाने के लिए पहुँच जाते थे। और जब विभाजन जिसके लिए उन्होंने बड़ी डींग मारी थी कि ये मेरी लाश पर ही होगा, उस विभाजन के पक्ष में उन्होंने स्वयं पहल करके कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव पास करवाया और जब विभाजन हो गया तो वहाँ से हिंदुओं को भगाया जाने लगा। तो यहाँ जब जो हिंदू जगह-जगह दिल्ली में खासकर जामा मस्जिद और सब जगह आके वहाँ से मार-मार के भगाए गए थे, तो पड़े थे, तो गांधी जी ने उनको भगाने का आदेश दिया। तो नेहरू और गांधी ने मिलकर पाकिस्तान से पीट कर आए हुए
हर तरह से बेहाल, जिनकी संपत्ति छीनी जा चुकी है, जिनकी बहन-बेटियाँ कई जगह लूटी जा चुकी हैं, कई जगह मारी जा चुकी हैं, कई जगह मुसलमान बनाई जा चुकी हैं, आने नहीं दिए गए हैं। हीरे जवाहरात, सोना-चांदी सब धर लिया गया है, गहने लूट लिए गए हैं। पाकिस्तान में जो संपत्ति है वो उस पर मुसलमानों को कब्ज़ा करा दिया गया है, उनको भगा दिया गया है। ऐसी स्थिति में वहाँ एकदम वैभव और ऐश्वर्य का जीवन जीने वाले हिंदू भी जब यहाँ लुट-पिट कर आकर कहीं यहाँ जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर पड़े हैं, कहीं फिरोज शाह कोटला के आस-पास के मैदान में पड़े हैं, तो ये भी उन दुःख से पीड़ित भयंकर कष्ट झेल रहे, एक तरह से अनाथ की अवस्था में, सनाथ से अनाथ हो चुके दीनहीन हिंदुओं की यह स्थिति भी गांधी नेहरू से देखी नहीं गई और उनको भी मार-पीट के भगाया जाने लगा कि जाओ, शिविर में जाओ। शिविर में कांग्रेसी करता-धर्ता जो थे वो कई तरह की अनैतिक गतिविधियों में लगे रहते थे। शिविर में जितना शोषण हो सकता था करते थे, क्योंकि उनमें कोई नैतिकता थी ही नहीं। जो गांधी और नेहरू का साथ दे रहा था उसमें नैतिकता हो ही कैसे सकती है उस समय? क्योंकि इतना प्रचंड स्पष्ट विभाजन था कि कौन किसके साथ है, तो जो हिंदू द्रोहियों का साथ दे रहे हैं, उनमें क्या नैतिकता होगी? तो ऐसी भयंकर स्थिति थी, तो अंग्रेज़ों का गुप्तचरी का जाल भी था। उनको पता था कि रोष-क्षोभ फैल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अगर गांधी जी की हत्या हो जाए इसमें, तो अपने ये आदमी थोड़ा सनकी हो गया है, कभी अचानक हमारे विरुद्ध भी कुछ बोल देगा, तो इसको जाने दो। नेहरू, सरदार पटेल को इसकी भनक थी। तो इन लोगों ने ऐसी कोई तैयारी नहीं की और लगता है इस बीच पूरी और इसमें ज़रूरी नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का जो स्वभाव है, उसमें इतना तो मानना पड़ेगा कि उनमें स्वयं को एक छत्र नेता बनाने की बहुत तेज ललक थी और बहुत पूरी योजना थी। परंतु वो ब्राह्मणों का बड़े पैमाने पर उनकी हत्या हो, इसकी तैयारी वो नहीं करा सकते थे। इसलिए जो ब्राह्मणों की हत्या की गई गांधी वध के बाद, वो उसमें नेहरू का योगदान नहीं है। नेहरू को पता चलने पर उन्होंने कुछ रोका ही होगा। उसमें मैं ये नहीं मानता कि नेहरू ने हत्या कराई। लेकिन फिर भी नेहरू उसमें उनको लगा कि बहुत अच्छा मौका है और ये हत्या जो कराई है वो मुख्यतः विदर्भ और बाकी के महाराष्ट्र के मराठा नेताओं ने मिलकर कराई है। इनकी पहले से तैयारी थी। जैसे कि अभी 1984 के सिख दंगों में चिन्हित कर लिए थे घर, उसी तरह वहाँ के मुख्यतः मराठा और अ, महार आदि जो अम्बेडकरवादी लोगों में से एक समूह है और उससे भी नेतृत्व मराठा ही कर रहे थे। मराठा का वो वर्ग जो गांधी जी के प्रति अथवा अंग्रेजों के प्रति भक्ति रखता था और हिंदुत्व के प्रखर उभार से वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक आदि की धारा से डॉक्टर हेडगेवार, बैरिस्टर मुंजे आदि से सबसे जो असंतुष्ट था, ब्राह्मण-अब्राह्मण भेदभाव का जो शिकार था, उसने पहले से तैयारी की थी। तो यहाँ गांधी जी का वध हुआ है और उसके कुछ घंटों के भीतर 57 ब्राह्मण हजारों की संख्या में मार डाले गए, उनके घर जला दिए गए, संघ पर बहुत बड़ा संकट डाल दिया गया, संघ को बिना किसी प्रमाण के प्रतिबंधित कर दिया गया, वीर सावरकर, गुरु गोलवलकर आदि को जेल में डाल दिया गया और इस स्थिति में भी संघ के जो शेष स्वयंसेवक हैं, वो हिंदुओं की रक्षा और उनको सहायता, सहयोग का कार्य करते रहे। इसलिए संघ जो है अपनी उस परीक्षा में पूरी तरह उत्तीर्ण हुआ और इससे संघ की सारे देश में साख बढ़ गई। स्वयं द्वारिका प्रसाद मिश्र या मौलचंद शर्मा आदि लोग संघ के उस कार्य के समर्थक थे। कांग्रेस के बहुत से लोग देख रहे थे कि संघ एक देशभक्त संगठन है। अंत में सरदार पटेल ने पहले तो ये दबाव देने की कोशिश की कि तुम कांग्रेस में ही आ जाओ। उसमें ये भी रहा होगा कि मैं नेहरू धड़े से बड़ा अपना धड़ा बना लूँगा। तो राजनेता तो अपना-अपना सोचते हैं लेकिन परम पूज्य गुरु जी को लगा कि ये ठीक नहीं। इस तरह से किसी एक धड़े का अंग इतना विशाल राष्ट्रभक्त संगठन बन जाए ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने उस आग्रह को अस्वीकार कर दिया। उसके कारण दमन तेजी से चलता रहा। फिर भी बहुत ही शांति से संघ ने उस सबाघात को सहा। बहुत आहुति भी दी, हजारों ब्राह्मण मारे गए, उनके घर जला दिए गए। कई जगह जो ब्राह्मण नहीं भी थे, उनके भी संघ के लोगों को जैसे मध्य प्रदेश में ही वीरेंद्र सकलेचा जी का घर जलाने की कोशिश हुई और भी कई जगह अ, संघ के अच्छे प्रचारक, अच्छे कार्यकर्ता जो हैं, उनका भी घर जलाने की कोशिश हुई, विशेषकर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और दक्षिण में। उत्तर में तो उतना संभव नहीं हुआ क्योंकि उत्तर में ब्राह्मण बहुजन हैं, बहुत
सबसे बड़ी संख्या है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल में, हरियाणा में ब्राह्मण सबसे बड़ी अकेली जाति है। तो वहाँ इतना मारकाट संभव नहीं थी क्योंकि वो लड़ाका जाति तो है ही, तो वो भी मारते। तो उसका न करके नर्मदा के दक्षिण में हज़ारों ब्राह्मणों की हत्या की गई, बहुत अत्याचार किया गया। उस परीक्षा में संघ उत्तीर्ण हुआ। तो इस प्रकार 1927 से 1947 तक की ये गाथा है, जिसमें संघ कार्य धीरे-धीरे साधना और तपस्या के द्वारा सारे राष्ट्रभक्त शक्तियों को, तत्वों को जोड़ते हुए आगे बढ़ा। इस प्रकार वह एक विशाल संगठन बना और इसमें परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार और परम पूजनीय गुरु गोलवलकर जी की, उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र, उनकी दृढ़ता, उनकी सूझबूझ, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनका धर्म ज्ञान, इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ये जानना चाहिए। आज इतना ही, शेष बातें अगली बार। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।